का साउंड जो है वो सेम होता है, सेम साउंड होता है, लेकिन उनके मतलब और स्पेलिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है वो ये वोकेबलरी की दृष्टि से या फिर और किसी पर्पस से पूछे जाते हैं। और जितने भी वर्ड हैं वो आज अपन डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं होमोफोन्स। सो पहला जो वर्ड है वो है अथिस्ट और अथिस्ट। ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जैसे एग्जाम्स में। तो ठीक है। सो इसका जो रूट वर्ड है वो है थियो, और थियो का मतलब होता है गॉड। ठीक है। सो टी एच ई जहाँ आएगा, सो देखिए इसमें टी एच ई आएगा और इसमें टी एच आई आएगा, तो ये जो वर्ड है वो सही है और ये वर्ड जो है वो गलत है। ठीक है। कई जगह ऐसा होगा कि वर्ड पूरा ही गलत है, कई जगह उसका मतलब जो है वो अलग होता है। ठीक है। सो थियो जो है वो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड। सो ये जो है वो गलत है, और अथिस्ट का जो सही मीनिंग जो होता है, स्पेलिंग जो होता है, तो इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। दूसरा वर्ड है, एक है ओरल और एक है ओरल। दोनों को सेम बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, और दोनों ही वर्ड जो हैं वो सही हैं। ठीक है। सो ये जो ओरल है इसका मतलब होता है हियर, और ये जो ओरल है इसका मतलब होता है से। ठीक है। या फिर मेडिकल साइंस में इस ओरल वर्ड का यूज किया जाता है, मुंह से कोई दवाई जब दी जाती है तो इसको बोलते हैं ओरल। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीथ। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, इसमें ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है बस। ठीक है। सो इसका मतलब होता है, ये जो ई है ये है वर्ब। ठीक है। जैसे कि, और ये है नाउन। और भी काफ़ी वर्ड्स हैं ऐसे, जैसे कि वात वर्ड है जो है, तो ये जो है ये है वर्ब, और वात जो है। ठीक है। इस वर्ड को जब अपन यूज़ करेंगे तो उसके लिए अपन को टेक वर्ड का यूज़ लेना पड़ेगा वर्ब का, क्योंकि वर्ब के बिना अपन नाउन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन को टेक यूज़ करना पड़ेगा। अगर अपन टेक यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अपन ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वोनाफाइड एंड वोनाफाइड। दोनों वर्डों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, और ये जो वर्ड है वोनाफाइड, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है, या फिर लैटिन फ्रेज है एक बोनाफाइड। इसका मतलब होता है इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। और ये जो बोनाफाइड जो है, और ये जो बोनाफाइड है इसका ये होता है पास्ट टेंस। ये होता है पास्ट टेंस ऑफ वोनिफाई। वोनिफाई एक वर्ब होती है, उसका जो है पास्ट टेंस है। तो ये जो है वो है बोनाफाइड ये वाला, और ये है पास्ट टेंस। ठीक है। एक इमेजनरी वर्ब है, एक ऐसी कोई वर्ब है नहीं है, तो इमेजनरी वर्ब है एक जिसका अपन बना सकते हैं, और ये इसमें और इसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एसएससी की एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस और डिवाइस। दोनों की दोनों वर्ड सेम है। ठीक है। और इसमें सी है और इसमें एस है। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं, डिवाइस है, प्रैक्टिस है, और भी वर्ड हैं जिनमें सी और एस का ही फ़र्क आता है, उनमें सब में नाउन और वर्ब का जो है वो अंतर होता है। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर देखा जाए तो पहले क्या आता है, नाउन एन वर्ड आएगा और फिर आएगा वी। तो इसमें से सी और एस में से पहले कौन आएगा, सी, और इसमें से लास्ट में कौन आएगा, एस। तो नाउन वाला जो वर्ड होता है वो जिसमें सी आता है, और वर्ब होता है जिसमें एस आता है। और इसी की तरह एक वर्ड है प्रैक्टिस, PRACTIC भी होता है, और प्रैक्टिस में PRATCISE भी होता है। ठीक है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड, डेजर्ट एंड डेजर्ट। दोनों ही वर्ड सेम है। ये जो डेजर्ट है सिंगल एस वाला, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। ये जो होता है वो होता है रेगिस्तान। और ये जो डेजर्ट है इसका मतलब होता है थ्री कोर्स मील। थ्री कोर्स जो मील होता है उसमें जो मीठा जो खाते हैं अपन, स्वीट जो होती है। ठीक है। थ्री कोर्स मील या फिर नॉर्मल मील भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। बाकी जो थ्री कोर्स मील होता है उसमें लिखा होता है फर्स्ट स्टार्टर है, फिर मेन कोर्स है, और लास्ट में होता है डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट होता है वो वही होता है एंड ऑफ मील। ठीक है। और इसका जो साउंड जो है डबल एस का, वो जेड आता है,
डिज़र्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एंड जो होता है एंड ऑफ मील, ठीक है। जो मिठाई, जो मीठा अपन जो खाते हैं उसको अपन बोलते हैं डिज़र्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनफैक्ट और इनफैक्ट, दोनों में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, स्पेस का अंतर है। तो ये जो वर्ड है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और इनफैक्ट जो है अपन बोलते हैं इनफैक्ट ये इनफैक्ट वो, उन दोनों के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये वर्ड सही है और ये वर्ड गलत है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्टरल। डॉक्टरल और डॉक्टरल दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम है, और ये वर्ड जो है वो सही है और ये वर्ड जो है पूरा गलत है। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। डॉक्टरल का मतलब होता है डॉक्टरेट की जो डिग्री होती है वो है डॉक्टरल। नेक्स्ट है हीरोइन और हेरोइन, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट, मतलब सॉरी, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो हेरोइन है इसका मतलब होता है ड्रग, जो हेरोइन होता है, और ये जो हेरोइन है वो होता है एक्ट्रेस जो होती है, ठीक है। सो सिमिलर वर्ड है, तो इनका मतलब जो है वो अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा हेरोइन हेरोइन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गारंटी और वारंटी, ठीक है। तो दोनों की स्पेलिंग जो है वो देख लीजिए पहले तो आप। तो जिस तरीके से गारंटी की स्पेलिंग में डबल ई आता है उस तरह वारंटी की स्पेलिंग में डबल ई नहीं आता है। तो ये है जो है वो गलत वर्ड है, और ये जो है वो सही वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैलेट और पैलेट, दोनों का साउंड जो है वो सेम है। और ये जो पैलेट है, इस पैलेट का मतलब होता है रेंज ऑफ कलर्स, रेंज ऑफ कलर, ठीक है। जैसे कि कलर की स्पेलिंग देखो, मैंने COLOR लिखी है, कई जगह आपको COLOUR भी मिलेगी और एक COLOR भी मिलेगी। दोनों मत स्पेलिंग जो है वो सेम है। ऐसी बहुत सी स्पेलिंग है जिनमें OUR का, जैसे बिहेवियर और बिहेवियर, ठीक है। सो उसमें OUR आएगा, इसमें डायरेक्ट OR होता है। तो इसमें UK और US का फ़र्क है। दोनों की दोनों स्पेलिंग जो है वो सही है, दोनों ही सही है। जैसे कि एक वर्ड होता है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, और एक होता है ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस ये है जेरेंड फॉर्म है, ड्राइव वर्ब प्लस ING, ये भी सही है। और ड्राइवर्स लाइसेंस ये भी सही है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है अपन UK इंग्लिश लेते हैं, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वर्ड वो अपन ने अडोप्ट किया हुआ है, ठीक है। सो पैलेट, पैलेट होता है रेंज ऑफ कलर। जो पेंटिंग बनाते हैं उनके हाथ में एक प्लेट टाइप से रहती है जिसमें सारे कलर्स के सेक्शन होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं पैलेट। और ये जो वर्ड है PALATE, इसको बोलते हैं तालू, ठीक है। जो जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा जो है, हार्ड पैलेट जो होता है, हार्ड पैलेट है या सॉफ्ट पैलेट है, उसको बोलते हैं अपन, ये वाला पैलेट होता है वो तालू, ठीक है। और एक वर्ड और होता है पैलेट का ही सेम वर्ड, और वो होता है PELLET, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्मॉल एंड राउंड, स्मॉल एंड राउंड। जैसे कि टैबलेट जो होती हैं छोटी सी, तो उसको भी पैलेट बोलते हैं, उसका स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट वर्ड है कैनवास और कैनवास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तो है कैनवास जो अपन रेगुलर यूज करते हैं, तो कपड़ा जो होता है जिस पर अपन पेंटिंग करते हैं, कैनवास, ठीक है। या फिर कैनवास के शूज़ भी आते हैं। तो एक तो होता है कैनवास का मतलब कपड़ा, और एक जो वर्ड होता है कैनवास, इसका मतलब होता है किसी को इलेक्शन में सपोर्ट करना या फिर उसका प्रचार करना, उसका साथ देना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, और स्पेशली सपोर्ट में भी इलेक्शन में सपोर्ट करना, ठीक है। कैनवैसिंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है मैथ और मैथ्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉमन। तो मैथ वर्ड जो है ये है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट। और ये जो मैथ होता है ये होती है मैथ सब्जेक्ट जो होती है अपनी, ठीक है। अपन मैथ लिखते हैं तो वो जनरली गलत है। मैथ जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, और मैथ्स जो है वो है सब्जेक्ट। नेक्स्ट है पार्ले और पार्ले, ये दोनों वर्ड आपने सुने होंगे, प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट आपने सुना ही होगा, ठीक है। पार्ले जी वाला है, तो ये पार्ले जी वाला पार्ले नहीं है पहली बात तो। सो PARLAY, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टैक बिनिंग सिचुएशन, स्टैक बिनिंग। और इसका जो मतलब होता है वो होता है एनिमिटी,
इन दोनों में इतना अंतर है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर और अल्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और दोनों के दोनों वर्ड जो हैं वो सही हैं। इसमें जो ए वाला जो वर्ड है अल्टर, इसका मतलब होता है फ्रंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। फ्रंट प्लेटफॉर्म ऑफ करंट टेम्पल, किसी भी मंदिर के सामने वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं अपन अल्टर। चौराहा जो होते हैं ना, चौराहे टाइप का जो जगह होती है खाली, मंदिर या फिर चर्च के सामने वाला जो जगह होता है, और ये जो अल्टर है वो होता है चेंज, अल्टर कर देना। जैसे कि अपन को अगर कपड़े लिए हैं अपन ने और वो अगर छोटे हैं या बड़े हैं तो उनको अपन चेंज करवाते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा जो है वो करवाते हैं टेलर से, तो उसको अपन बोलते हैं अल्टर, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं अल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस और एक्सेस, दोनों का मतलब सेम है, दोनों वर्ड जो हैं अपनी जगह पर सही हैं। और ये जो एक्सेस है इसका मतलब होता है टू गेन एंट्री, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो इसको बोलते हैं गेन एंट्री, ठीक है। और ये जो एक्सेस है, सॉरी ये वर्ड जो है वो है EXCESS, ठीक है। और ये जो एक्सेस है इसका मतलब होता है क्वांटिटी मच लार्जर देन नीडेड, ठीक है, कहने का मतलब उसका मतलब होता है सरप्लस, ठीक है। और एक वर्ड और होता है सेम, ASSESS, ये होता है असेस, और इसका मतलब होता है एवेल्यूएट करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट है अफ्लुएंट और एफ्लुएंट, ये भी दोनों वर्ड जो हैं वो सही हैं, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ मतलब अंतर है इसमें ए का और ई का। और ये जो वर्ड है अफ्लुएंट, इसका मतलब होता है वेल्दी, जिसके पास जो पैसा ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ए स्टेट ऑफ हैविंग मनी, सो इसका मतलब होता है वेल्दी। और ये जो वर्ड है, और ये वर्ड जो है वो है एडजेक्टिव, और ये वर्ड जो है ये है नाउन, और इसका मतलब होता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। जैसे कि कंपनी फैक्ट्री उनसे जो लिक्विड वेस्ट जो निकलता है उसको अपन कहते हैं एफ्लुएंट। और इसका मतलब पॉल्यूशन भी के सेंस में भी यूज होता है, वेस्ट मैटर जो है उसके सेंस में भी इसको यूज अपन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एड और एड, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोनों, और इन दोनों का मतलब सेम होता है हेल्प, ठीक है, किसी की सहायता करना, हेल्प, एड। और अंतर जो है उनमें क्या है कि एड जो है AID वाला जो है इसका मतलब होता है गिव हेल्प, गिव हेल्प और असिस्टेंस वस्तु के लिए, कोई भी गुड्स से आप अगर किसी को असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो है एड। और ये जो AIDE होता है इसका मतलब होता है ऑफन मिलिट्री पॉलिटिक्स जो सर्विसेज होती हैं उनमें किसी को किसी की पर्सन की सहायता करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एड। दोनों का मीनिंग सेम है, बाकी न्यूज़पेपर में कई बार तो ये आता है कई बार ये आता है, तो अगर कुछ वस्तु या फिर कोई गुड्स से अपन अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो ये वाला ऐड होता है, और अगर अपन खुद किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, पर्सन हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो होता है ऐड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कास्ट और कास्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ई का जो है वो डिफरेंस है यहाँ पर। और कास्ट का जो मतलब होता है, अब आप इनमें से बताइए कि वो कास्ट कौन सा है जो अपन वोट कास्ट करते हैं, और एक जो बोलते हैं आपकी कास्ट क्या है, तो वो वाला जो कास्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है। सो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट जो है वो मतलब सॉरी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो कास्ट है इसका मतलब होता है जो जाति जो होती है, डिवाइडिंग सिस्टम, जो सोसाइटी में डिवीजन का जो सिस्टम है वो है ये। और ये कास्ट जो होता है वो होता है किसी को जैसे कि वोट कास्ट करना, वो एक तो वो भी यही है, ठीक है, उसकी भी स्पेलिंग यही है। और किसी को जैसे मूर्तियाँ अपन बनाते हैं तो वो जो कास्ट होता है वो भी यही होता है, ठीक है। थ्रो, इसका एक मतलब होता है THROW, थ्रो समथिंग फोर्सफुली,
इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, ये भी इसका मतलब होता है। एक जो होता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पर जो प्लास्टर जो लगाते हैं अपन, फ्रैक्चर पर प्लास्टर जो करते हैं, इसको भी कास्ट बोलते हैं। ठीक है, और मूर्ति जो बनाना होता है, यूज कास्टिंग। ठीक है, उसको भी कास्ट बोलते हैं। ये जो कास्ट है वो है जाति वाला जो है कास्ट है। नेक्स्ट वर्ड है आइल और आइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि आपने कभी कभी एरोप्लेन की अगर सीट अगर बुकिंग की हो, तो एक तो बीच में एक पैसेज होता है, इसके इधर सीट होती है और इधर सीट होती है, और इधर जो है वो होता है विंडो साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सीट होती है वो तो होती है विंडो साइड, बीच की जो सीट होती है वो होती है मिडिल सीट, और ये वाली जो सीट होती है जो पैसेज के जस्ट पास में जो सीट होती है उसको अपन कहते हैं ये वाली आइल। ठीक है, और ये जो आइल है इसका मतलब होता है आइलैंड। ठीक है, ये होता है ए लॉन्ग नैरो ऑफ स्पेस बिटवीन रो ऑफ सीट इन एयरक्राफ्ट, सिनेमा, चर्च। ठीक है, कहीं भी जहाँ पर दो पैसेजेस के पास वाली जो सीट होती है इसको बोलते हैं आइल। जैसे विंडो वाली सीट को तो अपन विंडो वाली कहते हैं, तो ये जो सीट होती है पैसेज वाली इसको अपन बोलते हैं आइल सीट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स और कोर्स, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक कोर्स तो वही है जो अपन कोर्स जो लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, या सिलेबस जो होता है वो कोर्स होता है। एक जो कोर्स है वो कोर्स होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो कोर्स है वो है रेगुलर कोर्स जो होते हैं अपने, एजुकेशन कोर्स है, जैसे कि एजुकेशन कोर्स जो है ये तो हो गया ये वाला। और ये जो कोर्स है इसका मतलब होता है रफ। ठीक है, रफ एंड टेक्सचर। रफ एंड टेक्सचर, और इसका एक मतलब जो होता है वो जो फाइन नहीं होता है, जैसे कोर्स मटेरियल होते हैं तो होता है फाइन, और एक होता है कोर्स। और एक मतलब होता है इसका लेकिंग रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट, इंटेलेक्ट जो होता है बल्गर, कोर्स जोक जो होते हैं इसका एक मतलब वो भी होता है, जिस कोर्स जोक होते हैं इसका मतलब होता है वल्गर। ठीक है, इस एक मतलब होता है इसका इन्फीरियर क्वालिटी जो होती है, इन्फीरियर जो क्वालिटी है उसको भी कोर्स कहते हैं अपन। और एक होता है कोर्स ऑफ रेवर, इसका मतलब होता है वो, इसको अपन, एक तो एजुकेशन कोर्स होता है, एक होता है कोर्स ऑफ रेवर। कोर्स ऑफ रेवर, और इसका मतलब होता है नदी का जो रास्ता, नदी के बहने की जो जगह होती है उसको कहते हैं कोर्स। और एक इडियम भी है द लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। ठीक है, ये एक इडियम भी है, मैक्सिम, सॉरी मैक्सिम है, कानून अपना बदला खुद लेगा या अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। नेक्स्ट वर्ड है सीरियल और सीरियल। ठीक है, ये सीरियल है मेड ऑफ ग्रेन्स, जो सीरियल अपन खाते हैं। और ये जो सीरियल है वो है टीवी सीरियल जो होता है अपना, या फिर सीरीज जो होती है, सीरीज है, सीरियल नंबर है वो जो है। नेक्स्ट है वर्ड कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं दोनों के दोनों, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो एक वर्ड तो है कॉम्प्लीमेंट जो अपन यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट है जो किसी की तारीफ करना या प्रेज करना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, ये होता है किसी की तारीफ करना या प्रेज करना। ठीक है, और ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है फ्री, फ्री और एक्स्ट्रा जो होता है। ठीक है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं अपन, तो वो बोलते हैं कि पानी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सैलेड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब ये भी है, इसका एक मतलब एडिशन भी होता है और एक इसका मतलब सप्लीमेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिसीज और डिसीज्ड।
ठीक है। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है डेड, और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिक, अनहेल्दी। एक वर्ड है सीज और सीज, दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, और इसका मतलब होता है टू स्टॉप, और इसका सीज का मतलब होता है कब्जा कर लेना। जैसे कि अपन कहते हैं ना, इसको किसी का घर सीज कर लिया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सीज कर लेती है। नेक्स्ट है डिफरेंस और डिफरेंस। तो इसका मतलब होता है डिफरेंस और डिफरेंस। तो इसका मतलब होता है डिफरेंस का DIFFRENCE, इसका मतलब होता है अनलाइक, अनलाइक और डिसिमिलर। और ये होता है डिफरेंस, और इसका मतलब होता है पोलाइट, पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्यूज और डिफ्यूज, दोनों ही वर्ड सही हैं। और ये जो डिफ्यूज है इसका मतलब होता है रिमूव, रिमूव द ट्रिगरिंग डिवाइस। ठीक है, बॉम्ब डिफ्यूज करना जो होता है वो है ये वाला डिफ्यूज। और एक ये डिफ्यूज होता है डी, सॉरी ये ई है, DEFFUSE, ये है डिफ्यूज। और इसका मतलब होता है स्कैटर, स्कैटर या फिर स्प्रेड। ठीक है, लाइफ डिफ्यूज जो होती है, डिफ्यूजन जो वर्ड होता है वो यही है। नेक्स्ट है डाई, डाई। और ये जो डाई है ये है पास फ्रॉम फिजिकल स्टेट, मतलब किसी भी इंसान का मर जाना। ठीक है, और ये पासा भी होता है एक, डाइस जो होता है, और डाइस वर्ड जो होता है DICE। ठीक है, और डाइस वर्ड जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होती है, इसलिए डाइस का जो सिंगुलर होता है वो होता है डाई, और ये प्लूरल में ही यूज किया जाता है क्योंकि डाइस जो है वो दो का पेयर होता है हमेशा। ठीक है, और सिंगल जो डाइस है उसको अपन डाई कहते हैं। और ये जो डाई वर्ड है DYE, इसका मतलब होता है जो बालों में लगाने वाली जो डाई होती है, और इसको बोलते हैं नेचुरल कलर टाइप से, और सिंथेटिक सब्सटेंस जो है। नेक्स्ट है प्रोफेसी और प्रोफेशी। ठीक है, देखिए इन दोनों वर्ड में सिर्फ ये फ़र्क है, देखो। और अपन ने बताया था एस का और सी का जो फ़र्क है वो किस सेक्शन में आएगा, वर्ब और नाउन का। प्रोफेसी का मतलब होता है फोरकास्ट करना, फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना किसी चीज़ की, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोफेसी। ठीक है, एस और सी तो दोनों वर्ड्स में जो अंतर है वो सिर्फ नाउन और वर्ब का है, दोनों का जो मतलब जो है वो सेम है। नेक्स्ट है एनवेलप, एनवेलप। दोनों वर्ड जो हैं उनका मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ये जो है वर्ड ई है इसमें, और इसमें जो है ई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कोई वर्ड जिनमें सिर्फ लास्ट के ई का मतलब अंतर होता है, उनमें भी नाउन और वर्ब का अंतर होता है। तो ये वर्ब है और ये है नाउन। ठीक है, एनवेलप बोलते हैं लिफाफा जो होता है। ठीक है, लिफाफा जो होता है, लेटर बॉक्स कह लीजिए आप। तो ये तो होता है नाउन, जो लेटर बॉक्स का जो लिफाफा होता है ये है किसी भी चीज़ को एनवेलप कर देना। ठीक है, सो ये वर्ब की तरह यूज। नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। और इसका मतलब होता है हु हैज़ कम टू ए डिफरेंट कंट्री इन ऑर्डर टू लिव देयर परमानेंटली। ठीक है, परमानेंट रहने के लिए जो कोई आता है, परमानेंट, परमानेंट रेजिडेंस के लिए कोई दूसरी कंट्री से अगर आता है तो उसके थे। और इसका मतलब होता है टू लिव,
लिव ए कंट्री परमानेंटली एंड गो लिव इन अनदर वन। ठीक है, ये मतलब होता है इन दोनों का। नेक्स्ट वर्ड है हेलो, हेलो और हेलो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, हेलो, हेलो और हेलो। तो ये हेलो तो वही है जो अपन बोलते हैं हेलो, किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो वर्ड बोला जाता है हेलो, तो ये वर्ड है वही। ठीक है, होता है रिस्पेक्टेड और ये होता है आवा। ठीक है, ये होता है ब्राइट, ब्राइट रेडिएंट ग्लो, ये जो होता है ये वाला। ठीक है, सो ये इनमें बेसिक सा जो है डिफरेंस है। सो इसी की तरह ये होमोफोन्स की जो हमारी सीरीज़ थी वो अपन की कंप्लीट हुई, और होमोफोन्स की सेकंड सीरीज जल्दी अपन लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स इनमें प्रोनाउंसिएशन और उसी के साथ वर्ड्स के अलग अलग जो मीनिंग है, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक में, प्रोनाउंसिएशन में और उसमें काफ़ी काम में आते हैं। ठीक है, सो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ये दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।